बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज का हमारा सेशन भी बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सेशन है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी ये ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन बहुत ईजी मेथड के साथ आपके साथ बनाना शेयर किया जा सके। तो इसमें हम कहाँ तक कामयाब होते हैं, आपके कमेंट हमारी रहनुमाई करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आराय से में ज़रूर नवाजिएगा और सेशन को किसी भी पॉइंट पर स्किप ना कीजिएगा, ताकि आज का ज़बरदस्त और यूनिक सा सेशन इससे आप भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हमारी पेपर फ्यूज़ जो हमने यहाँ पे खर्चा कटिंग किया, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने मतलूबा साइज़ पे अपना बैंड कट कर लिया है। पैटर्न की मदद से आप अपना बैंड कटिंग कर सकते हैं। विड्थ जो है इसकी मैंने 1.25 इंच के करीब ली है और लेंथ की जहाँ तक बात की जाए तो वो आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको रख सकते हैं। तो ये हमारे डुअल पीस हैं। तो यहाँ पे इस डिज़ाइन में हमें 3 पीस चाहिए होंगे बैन के लिए। तो ये हमारा डबल पीस है जो कि मेन है और उसके बाद ये हमारा कंट्रास्ट के साथ ओरिजिनल फैब्रिक के साथ एडजस्ट होगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.25 इंच पे पट्टी ली है और छोटी सी एक स्ट्रिप हमने एक्स्ट्रा ये कट की है। इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तकरीबन 4 इंच 5 इंच के राउंड अबाउट ये हमने छोटी जो स्ट्रिप है वो हमने कट की है। पट्टी एज यूजुअल हमारे फुल साइज में तकरीबन 15 इंच के राउंड अबाउट यूज़ होती है। तो इसके बाद हमारे कफ हमने यहाँ इंक्लूड किए हैं। 4 पीस हमें चाहिए होंगे, 2 पीस पे हम वर्क करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने ज़बरदस्त और यूनिक से डिज़ाइन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि हमने यहाँ पे कैसे इसकी लेआउट करनी है। आज के डिज़ाइन में हमारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी लेआउट है। तो लेआउट को आपने खुसूसन बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। यहाँ पे हमने 1/2 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे मैं इंक्लूड करता चलूँ, हमने जो कफ हैं 3 इंच विड्थ में लिए हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/2 इंच पे हमने एक निशान यहाँ पे लगा लिया और इसी तरीके से 1/2 इंच पे हमने इस साइड पे भी निशान लगा लेना है। तो तकरीबन इस तरीके से हम लेआउट कर लेते हैं और ये हमारा जो निशान है ये इस तरीके से हमारा यहाँ तक आ जाएगा। ये आप कफ के किसी पोर्शन पे भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से हम अब इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो तकरीबन 2 इंच के राउंड अबाउट यहाँ पे हम रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसको तिरछा कर देना है। ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इसको हम यहाँ पे इस जगह पे सीधा कर लेते हैं। तो अब मेन चीज हमने यहाँ पे इसको कट कर लेना है। अब इसी के बिहाफ पे हमने इसको दूसरी साइड पे भी कॉपी कर लेना है। तो जी फ्रेंड्स, अब हमारी जो कफ़ की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी कफ़ के बिहाफ पे हमने बहुत स्ट्रॉन्ग्स हाथों के साथ ग्रिप करते हुए हमने सेकंड कफ़ की भी कटिंग कर लेनी है और इस तरीके से हमारे दोनों कफ़ की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। पट्टी का चमक वाला पोर्शन हमने ऊपर की तरफ रखना है और 1/2 इंच विड्थ वाइज हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। जो हाइट हमने उठानी है वो 2 इंच के करीब उठानी है और यहाँ पे स्केल की मदद से हमने इसका जो टेपर पोर्शन है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि हमने कफ में किया है। और हमने इसको कटिंग करके अपनी कटिंग को, अपनी शेप को कंप्लीट कर लेना है। नीचे से आपका साइज़ बिल्कुल सीधा होना चाहिए ताकि हमारी जो शेप है वो ज़बरदस्त रहे। यहाँ पे अब बैन की तरफ बढ़ते हैं। तो बैन पे 1/2 इंच पे हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है और आप यहाँ पे लेंथ देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.25 इंच रखी थी, लेकिन इसकी जो लुक थी वो ज़बरदस्त और यूनिक अट्रैक्टिव नहीं हुई। इस वजह से मैंने इसको मज़ीद साइज़ को बढ़ाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लुक थोड़ी सी कम थी, तो मैंने इसको तकरीबन 3 इंच के राउंड अबाउट किया है ताकि हमारी जो शेप है वो मज़ीद इस तरीके से निखर कर आए। तो 3.25 इंच के करीब हमने यहाँ पे इसको फाइनल कर लिया है। तो 3.25 इंच के करीब यहाँ पे लेंथ वाइज हमने इसकी जो कटिंग है वो कर लेनी है और एक साइड से हमारी कटिंग कंप्लीट होने के बाद हमने दूसरी साइड पे भी आधा इंच का मार्जिन आपने रखना है और इस तरीके से आपने इसको भी कटिंग कर लेना है। ये साइज़ आपने एक्स्ट्रा लाजमी इसमें से रिड्यूस करना है क्योंकि फर्स्ट साइड से भी हमने आधा इंच रिड्यूस किया था, तो दूसरी साइड से भी रिड्यूस करना मस्ट है। यहाँ पे अब हम अपने बैन की जो गुलाई है वो दे लेते हैं। आप इस तरीके से खूबसूरती के साथ बैन की गुलाई दीजिएगा
ताकि हमारा बैन अट्रैक्टिव बने, इसकी जो लुक है वो ज़बरदस्त और शानदार लगे। हाफ़ इंच पे मैंने पेंसिल की मदद से निशान लगा लिया था ताकि मेरी गुलाई हाफ़ इंच के राउंड अबाउट ही रहे। अब हम अपने जो हमारी बैन की शेप है इसको रख के देख लेते हैं। अच्छे तरीके से इसको आपने जांच लेना है, इसकी जांच पड़ताल आपने कर लेनी है। कहीं से अगर आपका पोर्शन एक्स्ट्रा है तो आपने उसको छांटी कर लेना है, उसको स्किप कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक जो हमारी पेपर फ्यूज़ है इसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी नोक्स हैं ये हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इनको हमने गुलाई दे के राउंड करते हुए इस तरीके से हमने इनकी छांटी कर लेनी है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं पेस्टिंग की तो पेस्टिंग में सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारा जो कंट्रास्ट पीस है उस पर हमने अपना फुल बैन पैच करना है। और एक जो साइड है नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है उसको हमने इस तरीके से इसकी लेआउट बना लेनी है। तो ये आपने अपने कपड़े के मुताबिक कंट्रास्ट पीस का तयन करना है। अब इसी के बिहाफ पे हमने जो हमारे कफ का निचला पोर्शन है उसको हमने पेस्ट कर लेना है और एक साइड हमने इस तरीके से बैंड करके इसकी लेआउट कंप्लीट करनी है। और इसी तरीके से हमारी जो 6 इंच की या 5 इंच की आप आर्जी स्ट्रिप लेते हैं इसको आपने इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है पेस्टिंग के दौरान, भाप की मदद से आपकी पेस्टिंग होती है जो कि देर पा रहती है। तो इसी तरीके से इसकी भी हमने वन साइड पेस्टिंग कर ली है। अब फ्रेंड्स हमारा जो ओरिजिनल फैब्रिक है उस पे हमने अपना जो जिस पे हमने कफ पे वर्क किया था वो हमने पेस्ट कर लेना है। और एक्स्ट्रा हमारा जो मार्जिन है उसको हमने यहाँ से स्किप कर लेना है। हाफ़ इंच दोनों तरफ से आप दबाव रख सकते हैं। और इसी तरीके से अब हमने पट्टी भी अपने ओरिजिनल फैब्रिक पे पेस्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से पेस्टिंग करनी है कि आपको पता चल जाए कि आपका फ्रंट वाला पोर्शन कौन सा है। अब इसी तरीके से अब हमने अपने ओरिजिनल फैब्रिक पे अपना बैन का पोर्शन भी कट कर लेना है। यहाँ पे हमने लेनी है जी कलफ जो कि कॉटन टाइप फैब्रिक को अच्छी लुक देने के लिए कलफ यूज़ होती है। ये इजी मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको बाय करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इसको आपने आदत नहीं बनाना ये, क्योंकि आज हमारा डिज़ाइन इससे रिलेटेड है। ये देख सकते हैं लॉन्ड्री कफ के नाम से ये अवेलेबल होती है, तो इसको आप इजी मार्केट से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल नोक में जाके कट लगाया है। उस कट पे हमने इस कल्फ वाले पानी को अप्लाई किया है। ये पानी था, इस पानी के अंदर हमने कल्फ को इंक्लूड किया है। एक्स्ट्रा हमने इसके अंदर कोई केमिकल इंक्लूड नहीं किया, ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो साथ साथ हम कट कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको तिरछा किया है ताकि हमारी जो नोक है वो परफेक्ट आए। और अब हमने अपनी नोक को बिल्कुल सीधा करते हुए पानी लगाते हुए, कलफ वाला पानी जो हमने बनाया है उसको लगाते हुए ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नोक है वो बहुत ज़बरदस्त और यूनिक तरीके से निकल कर हमारे सामने आ चुकी है। मैं इसको एक बार फिर दोहराता हूँ ताकि ये ज़बरदस्त और यूनिक सी जो नोक है ये आपको बनाने में आसानी हो सके। आपने जो कट है वो बिल्कुल इसकी जड़ में जाके लगाना है नोक की। और यहाँ से आपने दोनों तरफ पे इसको बैंड कर लेना है। ऊपर आपने कल्फ वाला पानी इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जम जाए और आपको बार बार किसी किस्म की यहाँ पे परेशानी या मुश्किल फेस न करनी पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं हमारा जो बैन की शेप है वो उभर कर हमारे सामने आ चुकी है। अब सेम एज इट इसी तरीके से हमने अपना बाकी खर्चा भी कंप्लीट करना है। कफ में थोड़ी सी चेंजिंग आनी है, वो क्या आनी है वो मैं आपको इसकी भी टेक्निक समझा देता हूँ। इस तरीके से आपने अपने कॉर्नर्स को कट करना है और कट करने के बाद इस तरीके से सेम एज इट जैसे हमने बैन में कटिंग की है। अब फ्रेंड्स हमारा जो तीसरी हमारी जो शेप है इस पर भी हमने इसी तरीके से कट लगाना है। कट आपका बिल्कुल जड़ में जाके लगना चाहिए ताकि आपकी जो बैंडिंग है वो ज़बरदस्त तरीके से हो सके। और इस तरीके से टर्न करते हुए आपने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको यहाँ से हटा लेना है। यहाँ पे जो हल्के हल्के रेशे निकलते हैं अपनी सीज़र की नोक की मदद से इन रेशों को आपने यहाँ ही पे रिमूव कर लेना है ताकि आपकी फिनिशिंग यहाँ पे मुतासर ना हो। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से अब हमने स्टिचिंग की तरफ बढ़ना है। तो स्टिचिंग में आपने हमारा जो छोटी पट्टी है वो पेस्टिंग के बाद हमने इस तरीके से रख लेनी है। एज को हमने अपने हाथों की मदद से बराबर करना है फ्रेंड्स। और जल्दबाजी आपने किसी भी पॉइंट पे नहीं दिखानी ताकि आपका डिज़ाइन यहाँ पे मुतासर ना होने पाए।
तो बहुत अच्छे तरीके से हमने अपने एज को मैच करने के बाद, मिलाने के बाद, अब हमने यहाँ पे जस्ट सिलाई करनी है, इनको पेस्ट करना है। आप देख सकते हैं सिलाई करने के बाद हमारी जो लुक है वो उभर कर हमारे सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं रफ़ आप इसका जो स्केच है वो आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने कफ़ की तरफ। तो कफ़ में भी मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो यही है कि आपने दोनों तरफ पे हमारी जो मैचिंग है वो हमने कॉर्नर की वो परफेक्ट करनी है। ये दोनों कफ़ की कटिंग करते वक्त आपने एक चीज़ का एहतियात करनी है कि आपकी जो विड्थ है और लेंथ है ये आपकी 100% परफेक्ट होनी चाहिए। अगर इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर मसला आता है, प्रॉब्लम आती है, साइज़ में फ़र्क आप देते हैं, तो आपका जो ये कफ़ है इसकी शेप मुतासर हो सकती है। तो ये इस पे आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 100% सेटिस्फेक्शन के बाद अपनी जो दूसरा पोर्शन है उस पे यहाँ पे मैं सिलाई लगा रहा हूँ, और यहाँ सिलाई लगाने के बाद हमारी जो कफ़ की शेप है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। वो यूनिक सी एक लुक, वो यूनिक सा एक आइडिया आप भी अपने कफ़ के साथ एक ज़बरदस्त सा कम्बिनेशन बना सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो कंट्रास्ट पीस है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपने बैन का जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हमने अटैच करना है। यहाँ पे आपने 1/2 इंच का हमने यहाँ पे गैप रखा था, तो 1/2 इंच आप मेजर कर लें। इस तरीके से हमारी मेजरमेंट 1/2 इंच पे जब परफेक्ट होती जाएगी तो ऑलरेडी हमारी दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी, लेकिन इसको भी आपने मेजर करके चेक लाजमी करना है ताकि किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आपकी जो शेप है वो एक साइड से ज़्यादा या कम आपको महसूस ना हो, ये चीज़ आपने इस पर स्पेशली ध्यान करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स के साथ एक साइड को पकड़ने के बाद उसको स्टिच कर लिया है, और फिर इसी के बिहाफ पे हमने जो दूसरी साइड है इसको भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इस पे हमने सेविंग कर ली है। और इससे क्या होगा कि हमारी जो कॉर्नर्स हैं वो लॉक हो चुके हैं। मिडल में हमने इसके ऊपर वर्क करना है ताकि इसकी जो लुक है वो मेंटेन रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बैन है इसकी शेप आपके सामने आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे हमने रेशमी नलकियाँ ले लेनी है अपने थ्रेड से रिलेटेड, अपने कपड़े से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे 2 कलर लिए हैं, एक फास्ट कलर है और एक लाइट कलर है। पहले रफ़ किसी भी पेपर फ्यूज़ वाले कपड़े पे आपने अपनी सिलाई को चेक करना है, एडजस्ट करना है, और उसके बाद आपने फाइनली अपनी पट्टी पे सिलाई लगानी है। तो ये तमाम टेक्निक्स जो होती हैं बहुत अहमियत रखती हैं, इन पे आपने गौर करना है, समझना है, ताकि ये डिज़ाइंस आपको कॉपी करने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। अब हमने जो शेप दी है पट्टी में उसकी शेप के मुताबिक ही हमने यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, और नीचे से तकरीबन 1/2 इंच के राउंड अबाउट आपने छोड़ने के बाद अपनी उसी सिलाई पे अपनी सिलाई को वापस लेके आना है। और ये जस्ट आपने यहाँ पे जो हमारा मेजर कलर है, तेज़ कलर है, इसके ऊपर हमने ये जस्ट अप्लाई करना है। जूम करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने अपने टांके का साइज़ बड़ा नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल ही टांके का साइज़ है। और ये डबल करने का मकसद ये था कि हमारा जो टांका है वो मज़ीद थोड़ा सा फास्ट हो जाए, हेल्दी हो जाए। क्या होगा कि इसके साथ जब हम दूसरी सिलाइयाँ लगाएंगे तो हमारी जो लुक है वो अट्रैक्टिव हो जाएगी, मज़ीद इसमें निखार आ जाएगा। तो अब हमारा जो ओरिजिनल कलर है उसको हमने जी रन कर लेना है। अपने इस जो फास्ट कलर की हमने रेशमी थ्रेड यूज़ किया इसके साइड्स पे, वो हमने डबल किया था। इसको आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको डबल करते हैं या इसकी शेप मज़ीद मुतासर करना चाहते हैं, मज़ीद अच्छी बनाना चाहते हैं, तो मज़ीद इसको आप डबल भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखें मेरे आइडिया के मुताबिक इसकी जो लुक है अल्हम्दुलिल्लाह वो उभर कर आपके सामने आ चुके हैं। एक यूनिक सा कंसेप्ट था, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और एक यूनिक सी शाइनी लुक आ चुकी है। इसी शेप को आपने अपनी बाकी कफ्स पे और बैन पे अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने यहाँ से स्किप करना है, ताकि हमारा जो बैन है, कफ है, ये हेल्दी ना होने पाए। और ये कटिंग करते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है फ्रेंड्स। उसकी रीज़न ये है कि जल्दी में या थोड़ी सी गलती से आपका जो पीस है वो ना कटिंग होने पाए।
अब फाइनली हमने अपने बैन के ऊपर 2-in-1 टेप को पेस्ट कर लिया है। ये अगर फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको ज़रूर अवेल करें, और अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पे सेविंग करते हुए इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। 2-in-1 टेप हम पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी फ़ाइनल जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। 2-in-1 टेप का कमाल आप देख सकते हैं। बैन की जो लुक है वो मज़ीद अट्रैक्टिव हो चुकी है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके भी इसको बाय कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनली जो हमारे सूट की लुक है वो आपके सामने है। आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा है, किस हद तक आपको आज का हमारा सेशन मुतासर कर सका, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करना है। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए न्यू डिज़ाइन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक के लिए फ्रेंड्स, सोहने रब दे हवाले।